जब बनाएंगे बिना गैस जलाए हुए घर पर ही रखी कुछ चीज़ों से हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक। गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा शरबत पीने का मज़ा ही अलग होता है और एक बार बना लो 2 से 3 दिन के लिए हम स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा हम बाज़ार से लेकर आते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है और घर पर भी बनाते हैं तो लगता है अब कौन किचन में इतनी देर खड़ा हो, कितना समय लगेगा, बनाने का मन नहीं होता है। लेकिन आज मैं इतनी आसानी से 5 तरह के शरबत बनाना बताऊंगी कि बिल्कुल कम समय में और बिना गैस जलाए हुए हम इन शरबतों को बना सकते हैं और एक बार बना लो 2 से 3 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अगर इनको हम बच्चों को बनाना बता दें तो वह भी इन्हें आसानी से बना सकते हैं। इसकी हम गार्निश करना भी बताएंगे कि इसको देख कर ही पीने का मन हो जाएगा। बच्चे हो या बड़े, उन्हें सभी को ये बहुत पसंद आते हैं और घर पर भी बनाएंगे ना तो ये बहुत ही सस्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। ना ही मैंने इसमें कलर डाला है, ना ही बाजार से कोई चीज़ लाई हूँ। जो भी मेरे घर में उपलब्ध थी मैंने उन्हीं चीज़ों से इसको बनाया है। तो शुरू करते हैं ठंडा ठंडा शरबत हम बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया भुंजे हुए चने। इसको मैंने 1 कटोरी लिया और इसको मैंने छिलके निकाल लेंगे। थोड़ा सा इनको रगड़ेंगे तो इसकी आसानी से ये छिलके निकल जाते हैं। 1 कटोरी से हम 3 गिलास शरबत बना लेंगे। चने के छिलके उतारने के बाद इसको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका बिल्कुल महीन पाउडर हम बना लेंगे। इस पाउडर को हम एक बर्तन में डाल देंगे और जिस जार में हमने पाउडर बनाया था उसी में हम थोड़े से पुदीने के पत्ते, काली मिर्च, शक्कर, अगर आप मीठा नहीं बनाना चाहते तो आप नमकीन भी बना सकते हैं बिना शक्कर का। साथ में डाल देंगे काला नमक, सफ़ेद नमक और थोड़ा सा पानी। इसको हम महीन पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट को हम चने की पाउडर में मिला देंगे और 1 गिलास पानी मिला देंगे। शरबत को ठंडा करने के लिए आइस क्यूब डाल देंगे। ये शरबत थोड़ा सा खट्टा हो इसके लिए मैं इसमें आधा नींबू मिला देती हूँ और इसको मथनी से मथ लेंगे। जितना आपको मीठा खट्टा करना हो उस हिसाब से इसमें शक्कर और नींबू डाल दें। इस तरह से हमारा हेल्दी और टेस्टी सत्तू का शरबत बनकर तैयार हो गया है ना। कितना आसान सत्तू का शरबत बनाना और साथ में लगा दे एक नींबू का पीस, जिससे कि शरबत पर गार्निश हो गई है। हेल्दी और टेस्टी शरबत बनकर तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे दूसरा शरबत, कच्चे आम का शरबत। इसको मैंने धो लिया है और छील लेंगे। वैसे तो हम उबाल कर आम का पन्ना बनाते हैं लेकिन उसमें बहुत समय लग जाता है, उबालो ठंडा करो। लेकिन इस तरह से बनाने की कि छील लिया है, अब इसके हम छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। आप मन चाहे आकार के छोटे बड़े जैसे भी पीस करना चाहें उस तरह से इसके हम पीस कर लेंगे। इसमें हमें ना उबालना पड़ेगा ना ही ठंडा करना पड़ेगा और हमारा शरबत जल्दी बनकर तैयार हो जाए। अब इस आम को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। साथ में डाल देंगे शक्कर, काला नमक, पुदीने के पत्ते, भुजे हुए जीरे का पाउडर, 8-10 काली मिर्च, साथ में डाल देंगे सफ़ेद नमक, काला नमक और थोड़ा सा पानी कि ये पेस्ट आसानी से पिस जाए। इसका हमें बिल्कुल महीन पेस्ट बनाना है। अगर आपका महीन पेस्ट नहीं बनता है तो आप इसको छान कर यूज करें। और गिलास में डाल दिया है आइस, इस पेस्ट को डाल दिया है और थोड़ा सा पानी। इस तरह से हमारे कच्चे आम का पन्ना बनकर तैयार हो गया। इसको डेकोरेट किया कच्चे आम की कली से और पुदीने की पत्ती से। बन गया ना हमारे 5 मिनट में आम का पन्ना, ठंडा ठंडा शरबत। कोई भी बाहर से आए 1 गिलास पिला दो, बिल्कुल थकान इसकी मिट जाएगी। अब बनाएंगे हम पके हुए आम की लस्सी। उसको बनाना तो बहुत ही आसान है। इसके लिए आम को मैंने धो लिया है और इसके छिलके उतार लिए हैं। आप इसके हम छोटे बड़े जैसे भी पीस करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमें मिक्सी के जार में पीसना है। जब हमारे पीस हो जाए तो इसको हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। साथ में डाल दिया है बिल्कुल ताज़ा दही, ये खट्टा दही नहीं होना चाहिए। साथ में डाल देंगे शक्कर। अगर आपका आम खट्टा है तो ज़्यादा शक्कर डालेंगे और मीठा है तो कम शक्कर डालेंगे। और डाल दिया है इलायची पाउडर। इसको बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से हमारी आम की लस्सी बनकर तैयार हो गई।
एक गिलास में डालेंगे आइस क्यूब, उसके ऊपर डाल देंगे आम की लस्सी और छोटे छोटे से आम के पीस से इसको डेकोरेट कर देंगे। है ना कितना आसान आम की लस्सी बनाना, और देखने में भी सुंदर और पीने में भी स्वाददार और जल्दी बनने वाली ये रेसिपी। हम बनाएंगे चौथी रेसिपी। इसके लिए मैंने लिए कुछ साफ़ और धुली पुदीने की पत्ती, 2 से 3 हरी मिर्च, साथ में डाल देंगे इसमें सिका हुआ जीरा, काला नमक, सफ़ेद नमक, इस थोड़ा सा पानी डालकर इसका बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक बर्तन में लेंगे ताज़ा दही, जितनी भी आपको बनाने हैं। मैंने 2 चम्मच दही लिया है, इससे मेरा 1.5 गिलास छाछ बनकर तैयार हो जाएगी। इसी दही में मैंने मिला दिया है पुदीना का पेस्ट और थोड़ा सा पानी और मथनी से अच्छे से मथ दिया है। इसको हम मिक्सी के जार में भी मथ सकते हैं, लेकिन मथनी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब 1 गिलास में आइस क्यूब डालकर छाछ को डाल दिया है। इस तरह से हमारी ठंडी छाछ बनकर तैयार हो गई। आइस क्यूब डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बिना आइस क्यूब के भी ये छाछ बहुत टेस्टी लगती है पीने में। एक बार इस तरह से छाछ बनाएंगे तो बार बार इसी तरह की छाछ पीने का मन होगा। अब हम बनाएंगे 5वीं रेसिपी। यह रेसिपी गर्मियों में सभी के घर में बनती है और टेस्टी भी बहुत लगती है और पीने का मज़ा ही अलग होता है। इसके लिए लेंगे हम पका हुआ आम, इसको छिलनी से छील लेंगे। इसको हम चाकू से भी छील सकते हैं। अब इसके छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। अगर आप इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अंदर मिलाना चाहते हैं तो महीन महीन के इसको कतर भी सकते हैं ड्राई फ्रूट्सों को। अब इन पीस किए हुए आमों को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। साथ में डाल देंगे शक्कर और फुल क्रीम वाला दूध, जो मलाई रहती है ना दूध में, वही दूध हम इसमें डाल देंगे और इसको बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेंगे। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो आप इसमें महीन कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल दें। सर्व करने से पहले 1 गिलास में डालेंगे आइस क्यूब, उसके ऊपर से डाल देंगे मैंगो शेक। इस तरह से हमारा ठंडा ठंडा मैंगो शेक बनकर तैयार हो गया और डेकोरेट करेंगे महीन कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से। है ना कितना आसान 5 तरह के जूस बनाना और बिना गैस जलाए हुए। अगर ये शेक, लस्सी या छाछ हम बाज़ार में पीते हैं तो बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन हम इनको घर पर ही बनाकर पिएंगे, हेल्दी तो रहेंगी और टेस्टी भी लगेंगी, साथ में लगेंगी बहुत सस्ती। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर देखें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और शेयर